Hello everyone, myself Aditya Kumar Sahu, Faculty of Electrical Engineering, Bhuvanananda Odisha School of Engineering, Boskatak. Today we will discuss about electrical measurement and instrumentation, which is a topic of 4th semester electrical engineering of your syllabus. So first we should discuss what is electrical measurement and instrumentation. Do we really need this topic? Answer is yes, because in every engineering we have two things to do. One is design. Design means we have to design machineries for our day to day works, and we know why we need machines to आम मेसीन आम कहीं आवश्यक करूँ कहीं आमर जो डेली का डेली आमर कम होमती इजिली कर तो डिजाइन तो हो गला तो मेसीन डिजाइन इज कंप्लीट मेसीन आम पाखे अच्छी एवं मेसीन आम कौन करवा ना ऑपरेशन करवा मेंटेनेंस करवा तो फास्ट वी हैव डन द डिजाइन वर्क डिजाइन आमर मेसीन होगी अच्छी एवं आम कौन करवा ना पार्ट 2 आम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करवा ऑपरेशन करवा कहार ना जो मेसीन आम पाखे अच्छी आउ मेंटेनेंस करवा जो मेसीन आम पाखे अच्छी तार डे टू डे से केमती चली तार मेंटेनेंस आम करवाई आम कौन जानवा दरकार ना ताप आम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट को आम पढ़ा दरकार तो तादेह आमर कौन अच्छी आम आगू कंटेन्स आम डिस्कसन करवा तो योर today we will discuss about your chapter 1, that is measuring instrument. Measuring instrument रे आमे कौन आमे देखिबा ना आमे केते प्रकार रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अछि नॉर्मली आमे जदी देखिबा एनालॉग डिजिटल आमे जति की ओवरऑल आमे जानि चंती एनालॉग डिजिटल जेमते आमे वॉच देखुचंती डिजिटल वॉच अछि एनालॉग वॉच अछि सेहि बळे भाबरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रा आमे विभिन्न प्रकार टाइप्स आमे देखिबा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो आमे विभिन्न टाइप्स देखिबा को प्रकार रो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आम पाखे अच्छी सेगुरा एनालॉग कि डिजिटल अदर टाइप्स आमे ता भितर देखिबा तो फास्ट थिंग आमे जानले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आमे आवश्यक करू कहीं ना ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवा कहार ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेशिनरीज मानकर तो ता देहरे आमे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे कौन करवा ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे आमे तार वोल्टेज करेंट फ्रिक्वेंसी पावर ये सब जिनस आम मेजरमेंट करवा ठीक है जी तो टॉपिक 1 रे आमे कौन कौन डिस्कशन करवा ना आमे एक्यूरेसी व्हाट इज एक्यूरेसी व्हाट इज प्रिसिशन एरर्स रिजोल्यूशन सेंसिटिविटी टॉलरेंस ये सब जिनस आम देखा नेक्स्ट आम देखा 1.2 रे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट केते केते प्रकार इंस्ट्रूमेंट को आम क्लासिफाई कराई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन कंट्रोलिंग टॉर्क कौन डैम्पिंग टॉर्क इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आम केते प्रकार रही आम देखा कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो चैप्टर 1 रे आम यही सब टॉपिक ऊपर आम डिस्कसन करवा आगुरी पिले यही सब जिनस तुम आगुरी देखी तो ये सब जिनस को आम कौन कहती ना डिस्प्ले टाइप आमर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख आधे आम कौन कर ना ये गोटे डिस्प्ले बारटा अच्छी ये आम कौन करवा ना देखा आमर मीटर आमर केते आसला है तो ये कौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट ये हूँ तुम लिखाई देख बार लिखाई बार मीन्स
ये आमर प्रेशर मेजरमेंट करियो हैला मेकानिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट आम आगु को पढ़ा धीरे धीरे जी आमर मेकानिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट ये आमर प्रेशर मेजरमेंट करुच्ची आहरी भी मेकानिकल टाइप रो अलग सब इंस्ट्रूमेंट अच्छी जमती कि आमर वर्नियर कैलिपर एगुरा सब है मेकानिकल टाइप रो इंस्ट्रूमेंट एठी जो इंस्ट्रूमेंट तुम देखुच ये तुम कौन मेजरमेंट करुच्ची ना डिग्री सेल्सियस जहाँ भी तुम से भैल्यू बाहर तुम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई हो मीन्स दैट इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस ठीक अच्छे तो कम्स टू द टॉपिक मेजरमेंट आम कहीं दरकार करूँ तो मेजरमेंट जिते आम पढ़ा मेजरमेंट कहीं दरकार करूँ ना आम देखा आम मापू गोटे जिनसा कौन ना गोटे जिन ठीक अच्छी कि भूल अच्छी ताको जानापी आम मेजरमेंट करूँ ठीक अच्छे तो मेजरमेंट रे तुम गोटे जिनस ये मन रख तो मेजरमेंट इज डील्स विथ कंपैरिजन मेजरमेंट थ्रो रे आम कौन करवा ना कंपैरिजन करवा क्या सहित कंपेयर करवा गोटे वैल्यू आमको जना अच्छी तो से वैल्यू सहित आम जोटा मेजर्ड वैल्यू माने कौन आम जो इंस्ट्रूमेंट लगेवा आम धीरे आगू आगू पढ़ा इंस्ट्रूमेंट कौन तो ये जान जे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे जो मेजरमेंट आम करवा मापिवा मापिवा क्या सहित मापिवा ना गोटे वैल्यू आम पाखे अच्छी ता सहित आम जो वैल्यूटा पाइबा ता सहित मापिवा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे आम मापिवा ताले आम ये जानले कौन ना मेजरमेंट आम ताले प्रोसेसटा कौन करवा केमती ना आम पाखे ये इनपुट सिग्नल अच्छी आम पाखे किसी इनपुट अच्छी से इनपुट को आम दबा क्या आम जहाँ भी मेजरिंग सिस्टम जोड़ा अच्छी जहाँ भी आमर आम पाखे मेजरिंग सिस्टम अच्छी ताको आम दबा आउटपुट आम कौन पाइबा ना आम पाइबा मेजर्ड वैल्यू आम पाइबा तो ये आम गोटे जिनस को अन्य जिनस जो कंपेयर करुँच तो ये आम फास्ट थिंग जाना दरकार दुईटा गोटे टाइप हवा दरकार मीन्स आधे इनपुट रे आम जहाँ भी सिग्नाल दौरान सी जदि करेन्ट रो सिग्नाल अच्छी ताल आउटपुट रे भी आम करेन्ट रो सिग्नाल ही पाइबा आउटपुट रे आम करेन्ट पाइबा तो इनपुट रे आम दबा कौन इनपुट रे आम दबा ट्रू वैल्यू इनपुट रे आम जहाँ भी दबा ताको हूँ ट्रू वैल्यू आउटपुट रे आम जहाँ पाइबा सी हूँ तुम मेजर्ड वैल्यू ठीक अच्छे तो इनपुट वैल्यू कौन मेजर्ड वैल्यू कौन इनपुट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सामान हम कि ना दीटा भितर किसी डिफरेन्स आसो तो से सब जिन डिस्कसन करवा मेजरमेंट रे कहीं ना मेजरमेंट रे आम देखिले क्या सहित से डील कंपेयर कला माने निहाती भाव में कंपेरिजन इज इक्वाल टू और ग्रेटर देन और लेस देन ये तीन जिनस आसो ताले आम देखा इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल भितर कौन कंपेरिजन करुच्ची मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो तारी ऊपर आम टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विषय में देखा तो देख ये कौन लिखाई व्हाट इज मेजरमेंट कौन कर मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विथ कंपैरिजन से कंपेयर कर सहित तो मेजरमेंट वैल्यू कंपेयर कर कहली जे इनपुट सहित आउटपुट को कंपेयर कर ठीक अच्छे तो आउटपुट वैल्यू अधिका अच्छी ना इनपुट वैल्यू अधिका अच्छी तो नॉर्मली कौन होता है आम कौन करूँ गोटे इनपुट वैल्यू दे था को वैल्यू ना इनपुट वैल्यू आम मेजरिंग सिस्टम को है मेजरिंग सिस्टम आम कौन करूँ ना इनपुट वैल्यू दे था ठीक अच्छे तो दिस कंपैरिजन इज डन विथ ए प्री डिफाइंड वैल्यू जो प्री डिफाइंड वैल्यू बा ट्रू वैल्यू तक आम कहते कहीं ना ट्रू वैल्यूटा गोटे नॉर्मल पर्सन बाहर कर पारिबो नहीं तो से ट्रू वैल्यू पाइबा आम कौन दरकार ना फॉर्मूला दरकार ठीक अच्छे गोटे आम छोटे एग्जांपल नवा देख ये आमर गोटे वोल्टेज वैल्यू आम दबा मन कर 100 वोल्ट 10 ओम रेजिस्टेंस अच्छी तो मो क्वेश्चन है कि करेन्ट ये केते जीव तो विदाउट यूजिंग एमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट मुझे यूज करची करेन्ट को मापिबा तो सेटा हूँ एमीटर विदाउट यूजिंग एमीटर वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेन्ट फ्लोइंग इन द सर्किट तो आम केमती काढ़ा आई इज इक्वल टू V by R किंतु गोटे कॉमन पर्सन जी कि इंजीनियरिंग विषय जार आइडिया नहीं सी कौन कर से ए वैल्यू सी पाई परिबो नहीं
आई इज इक्वल टू वी बाई आर सी तार फर्मूला जाननी ताको से काट पारिबो नाही ओम्स लॉ से जाननी आमे जानचंती ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर तो ये आमर आसीगला 10 एम्पियर तो विदाउट यूजिंग ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आम जो भैल्यूटा पाइले 10 एम्पियर आधर आम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करी नाहंती बाय यूजिंग फॉर्मूला वी आर जस्ट गेटिंग वैल्यू 10 एम्पियर दिस 10 एम्पियर इज नोन एज ट्रू वैल्यू क्लियर ठीक अच्छे तो एबे आम पाखे वोल्टेज सोर्स अच्छी रेजिस्टेंस अच्छी जदि आम करेन्ट ए सर्किट रे देखिबा ताले 10 एम्पियर करेन्ट जाउची एबे आम 10 एम्पियर करेन्ट जोटा ट्रू वैल्यू जोटा आम ट्रू वैल्यू सेटा को आम इनपुट आकार दबा क्या ना मेजरमेंट सिस्टम जे अच्छी मेजरमेंट सिस्टम ताकू दबा आम 10 वैल्यू दौरान मेजरमेंट सिस्टम को आम 10 एम्पियर मेजरिंग वैल्यू दौरान ट्रू वैल्यू दौरान देन सी आमको आउटपुट रे देखो कि जहाँ वैल्यू आसला से तुमको आउटपुट रे शो करजी सेटा तुम 10 एम्पियर बोली केमती शो करजी ना सेठी तुम देखिबो आम जो देखी ये भाया तुम इंडिकेटिंग टाइप डिस्प्ले भाया थी से डिस्प्ले रे जिते आम देखा जिते आम देखा ये जाकि 10 रे पहुँचीगला मनकर यहाँ एमिटर होता 10 रे पहुँचीगला आम जानीजा ये हूँ 10 एम्पियर करेन्ट रीडिंग कर ठीक अच्छे तो मेजरमेंट सिस्टम काम कौन ये कौन करुच्ची ना गोटे इनपुट वैल्यू को से कौन करुच्ची ना आउटपुट रे डिस्प्ले आकार रे देखो गोटे छोट एग्जांपल आम डिस्प्ले आकार देखो अदरवाइज अलग अलग भी इंस्ट्रूमेंट अच्छी कौ अलग अलग प्रकार केम देखे पारे आम डिटेल्स पढ़ले जापर केवल एति जानले आम ये मेजरमेंट सिस्टम आम इनपुट दौरान ट्रू वैल्यू आउटपुट रे पाउचंती मेजर्ड वैल्यू तो इनपुट वैल्यू और मेजर वैल्यू भितर जो कंपैरिजन करवा कंपैरिजन कौन करवा 10 एम्पियर दौरान से आउटपुट रे 10 एम्पियर देखिए कि मे बी आउटपुट रे आम 10 एम्पियर पाई न पारू आउटपुट रे मे बी से तुमको 9.9 एम्पियर देखी पारे किंबा 11.1 एम्पियर देखी पारे किंतु हम दौरान कौन ट्रू वैल्यू एबे सी कंपैरिजन करिवो कंपैरिजन करिकी देखिबो जे मेजरमेंट सिस्टम रे आम जो प्रकार मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करचंती से वैल्यूटा देखौची कौन कहीं ना आम पाखे ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू 10 एम्पियर अच्छी आम 10 एम्पियर सहित दुटा को कंपेयर करवा आई थिंक यू शुड ऑल अंडरस्टैंड measurement is associated with comparison this comparison is done with a predefined or true value now we will go for definition of measurement measurement is an act of result of comparison between the unknown quantity in a predefined standard unknown quantity आम पाखे जहाँ भी अच्छी आम जो करेन्ट वैल्यू जदि गोटे नॉर्मल पर्सन को कह 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स दिखाई रेजिस्टर लगी 10 ओम करेन्ट केते काढ़ तो सी कौन कर पाखे करेन्ट मापिया गोटे इंस्ट्रूमेंट दिज्व सेटा को प्री डिफाइंड मैनर भी लगे पड़े एमीटर को जब पार्लाल लगे सी तुम किसी वैल्यू शो करना ना तो गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ताको प्रॉपर मैनर लगे पड़ो प्रॉपर तार वैल्यू जब 10 एम्पियर करेन्ट मेजर करने अच्छी पाखे 0 to 5 एम्पियर रेंज थी पाखे जो एमीटरटा आम देती पाखे 0 to 5 एम्पियर इंस्ट्रूमेंट थी से जो वैल्यू मेजर कर कहे कि सर वैल्यू आम 5 एम्पियर आसुची अदरवाइज सब से एमीटर ये जो वैल्यूटा आम दबा ये सब फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखेब माने आम जहाँ भी करेन्ट दौरान जेहेतु आम इनपुट रे जेहेतु आम इनपुट रे 10 एम्पियर करेन्ट दौरान जोटा कि ए प्रकार इंस्ट्रूमेंट अधिका तो सी सब कौन कर ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखेब जोटा कि तार मेजरमेंट हाईएस्ट वैल्यू से देखेब बुझीपार तो सब कौन करवा ना मेजरमेंट आम जिते करवा कंपेयर करवा कहार कंपेयर कर अननोन क्वांटिटी कंपेयर करवा इन ए प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड 10 एम्पियर करेन्ट आम जानुंट तो से 10 एम्पियर करेन्ट नेले ही आम जाना जे आम इंस्ट्रूमेंट ठीक अच्छी
आम नहीं कि 5 एम्पेयर कहे कि नहीं सार इंस्ट्रूमेंट भूल अच्छी अरे करेन्ट तो देखो 10 एम्पेयर से देखेब केमती नेक्स्ट सिंस टू क्वांटिटीज आर कंपेयर ये कौन कर दीटा क्वांटिटीज को कंपेयर कर टू क्वांटिटीज आर कंपेयर को क्वांटिटीज ना ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सो एक्सप्रेस द जो तुम वैल्यू आसला सी आमर वैल्यू न्यूमेरिकाल आसो माने कौन आसो न्यूमेरिकाल यहाँ हूँ तुम न्यूमेरिकाल वैल्यू है 10 एम्पियर ठीक अच्छे 10 एम्पियर 10 केजी ये सब है तुम न्यूमेरिकाल वैल्यू देखा तो नॉर्मली आम जो मार्केट को जाऊ आम कहू कि आमको 10 केजी आलू दे दियो कि 10 केजी चाउल दे दियो कहीदेव तो 10टा हूँ आमर कौन ना न्यूमेरिकाल वैल्यू जहाँ भी आम वैल्यू दरकार न्यूमेरिकाल फॉर्मेट रे आसो ताहले आम जापर हाँ वैल्यूटा कौन आम पाखे अच्छी केजी अच्छी कि 10 सेकेंड आम टेम्परेचर नापा चाहते 10 सेकेंड टेम्परेचर नापा चाहते 10 डिग्री सेल्सियस टाइम नापा चाहते 10 सेकेंड्स तो ये भाव में आम पाखे न्यूमेरिकाल वैल्यू सब वैल्यूटा आसो जदि आम मेजरमेंट कर सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर्स टू ए मीनिंगफुल नंबर तो फिजिकल पैरामीटर्स कौन आम जिते गोटे एग्जांपल नवा कि आम करेन्ट रे वैल्यू देले गोटे सिग्नल देले सी कौन कर डिफ्लेक्ट करुच्ची तो आम आउटपुट रे कौन पाँच ना आम पाखे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छी सी 0 रू नहीं कौन कर 5 एम्पियर नहीं कि तुम इंडिकेटर नहीं रखुची तो हूँ कौन ता भीतर कौ मेकानिजम काम कर तो नॉर्मली आम कहवा जाना जी आम फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काम कर तो सी कौन कर करेन्ट रे वैल्यू नेला तो करेन्ट रे वैल्यू कौन कर करेन्ट रे वैल्यू कौन कर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेकानिकल सिग्नल रे कन्वर्ट कर मेकानिकल सिग्नल से कौन कर जो वैल्यूटा तुम जीरो रे शो कर इंडिकेटर ताकू फोर्स कर मेकानिकल मूवमेंट दौर मेकानिकल मूवमेंट देवा द्वारा आम आउटपुट रे कौन पाँच ना इंडिकेशन गोटे पाँच जो सकाश आम मीनिंगफुल नंबर पाँच द टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन प्रोसेस मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइन ये आसला तुम एक्यूरेसी जहाँ भी आम जो जिन यूज कर एमिटर यूज कर तो तार स्टैंडर्डाइजेशन होतार अच्छे से जिनस आगुरी गोटे भैल्यू सहित मैच हो जे हाँ ये जिनसा आगुरी मैच हो 10 एम्पियर करेन्ट रिडिंग दे पार देन से वैल्यू को आम यूज कर अदर इंस्ट्रूमेंट को मापिया तो कंपैरिजन प्रोसेस मस्ट बी एक्यूरेटली डिफाइंड एंड शुड बी कॉमनली एक्सेप्टेड द apparatus used and the method adopted must be acceptable जदि मेथड देख ये लिखा मेथड एक्सेप्टेड मीन्स एमिटर रे आम यूज कर माने सेटा को आम कौन लगेगा ना सीरीज रे लगेगा देन सी आमर शो कर जो वैल्यूटा से आम एक्सेप्ट करवा तो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से थी आउ apparatus जहाँ भी आम यूज कर एक्सेप्टेड हाँ एमिटर द्वारा आम करेन्ट ही मापी था एमिटर द्वारा वोल्टेज मापी न था तो नेक्स्ट आसला मेजरांड कौन द अननोन वैल्यू जोटा कि आम मेजर करवा कौन मेजर करवा ये ना करेन्ट मेजर करवा तो सहीटा ही हो तुम मेजरांड नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन द फिजिकल क्वांटिटी और द कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन व्हिच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट रो ऑब्जेक्टिव कौन मेजरमेंट आम कहीं कर कौन रिजल्ट पाइबा ना आम रिजल्ट पाइबा जे इंस्ट्रूमेंट आम कौन करवा ना फिजिकल क्वांटिटीटा को आम पाइबा न्यूमेरिकल वैल्यू आकार में पाइबा तो से आम कौन करवा ना आम 2 प्रकार मेजरांड अच्छी गोटे हूँ तुम फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम है तो लेंथ को मापियापाई आम कौन करवा ना जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट यूज करिया तो ताको आम भी मेजरांड कहवा लेंथ मास टाइम आर मेजरांड एंड अदर मेजरांड आर डिराइव्ड क्वांटिटीज जोटा कि स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन प्रेशर ये सब जिन आम कौन कर फंडामेंटल क्वांटिटीज रू डिराइव होती तो से सब जिन होगा तुम डिराइव्ड क्वांटिटीज नेक्स्ट टाइम देखिए इंस्ट्रूमेंट कौन आम कहली आम जानले जे गोटे जिनस जहाद्वारा कि आम मेजरमेंट कर कौन कर मेजरमेंट सिस्टम आम जो मेजरमेंट सिस्टम कर मेजरमेंट सिस्टम तो मेजरमेंट सिस्टम ही आमर इंस्ट्रूमेंट इट इज ए फिजिकल मीन्स व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्वांटिटीज और वेरिएबल जहाँ भी आम इनपुट दौरान
जी तुम आइडेंटिफाई करूँ से ही तुम इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आम देखा मेथड्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन प्रोसेस अच्छी आम अच्छे फास्ट डायरेक्ट मेथड आम कौन करूँ हियर मेजरांड इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ द स्टैंडर्ड मेजरांड जहाँ भी आम अननोन क्वांटिटी अच्छे आम डायरेक्टली क्या सहित कंपेयर करवा ना जहाँ भी आम स्टैंडर्ड अच्छी सहित कंपेयर करवा रिजल्ट इज एक्सप्रेस आम सब जहाँ मेजरमेंट कर सब कौन रखा ना आम न्यूमेरिकल वैल्यू ता सहित एंड यूनिट 10 कौन 10 एम्पियर 10 वोल्ट 10 सेकेंड तो सब जहाँ भी डायरेक्ट मेथड आम करें नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन तार यूनिट थो दिस मेथड आर क्वाइट कॉमन फॉर मेजरमेंट द डायरेक्ट मेथड आमर क्वाइट कॉमन आम सब डायरेक्ट मेथड यूज करता क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ भी रहा लेंथ है मास है टाइम तो यह सब जिन को मेजर करने आम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करता डायरेक्टली आम इनपुट सिग्नल को मेजरमेंट सिस्टम को देता इंस्ट्रूमेंट को देता जहाँद्वारा कि आमर लेंथ मास टाइम ये सब जिन डायरेक्टली मेजरमेंट करता दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट एक्यूरेट एंड इट इज नॉट सेंसिटिव एनफ ऑल्सो तो केतरा जगह ये काम दिए ना कौ जगह जो जगह कि आम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर इनडायरेक्ट मेथड रे कौन हो हियर कंपैरिजन इज डन विथ ए स्टैंडर्ड थ्रू द यूज ऑफ कैलिब्रेटेड सिस्टम ठीक अच्छे तो जहाँ भी आम रहा indirect method of instrument we will continue in our next class so what we conclude we will summarize that तो ये भाई इंस्ट्रूमेंट जो आम देखते ये सब आम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आमर ये सब जिन को आम मेजरमेंट सिस्टम आम यूज करता व्हाट इज मेजरमेंट आम जानले मेजरमेंट डेफिनेशन मेजरांड क्या कहवा देन what is instrument. Thank you. We will continue in next class.